जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 4 और हमारा पाठ भी क्या है 4 है। और इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है किसी से मत कहना। इस पाठ का ही नाम है कि किसी से मत कहना। क्या अगर हम किसी को कुछ बताते हैं तो उससे क्या बोलते हैं कि क्या उम्मीद रखते हैं? उससे पहले बोलते हैं कुछ बता के कि ये तो हम तुमको बता दिए, लेकिन ये क्या करना कि तुम जाके किसी और को मत कहना। हम जो बताए हैं तुम बस अपने पास रखो और जा कर के किसी और को मत बोलना, मत कहना कि ये मैंने तुमसे बातें कही हैं। इस पाठ में यही बताया गया। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है कि एक रात की बात है, टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। अचानक उसे दिखा आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी। क्या बोला जा रहा है कि एक रात की बात है। किस चीज़ की बात है? दिन की या रात की? यहाँ बातें हो रही है रात की। टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। यहाँ पे टीटू कौन है भाई? टीटू यहाँ पे एक आदमी का नाम है जो अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। अचानक उसे दिखा, किसे दिखा? अचानक टीटू को आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी। उसे क्या दिखा? आसमान से उतर रहा था क्या? एक पंखों वाला हाथी। हाथी के क्या पंख होते हैं? नहीं, पंख नहीं होते। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि उतरता हाथी वाला एक पंखों वाला क्या उतरा है? हाथी उतरा है। कहाँ से? तो आसमान से। कहाँ उतरा है? नीचे। आगे लिखा गया है कि हाथी बहुत मिलनसार निकला। वह टीटू से बात करने लगा। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। हाथी ने टीटू को बताया, हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाइयाँ और फल होते हैं, बहुत बड़े बड़े। हमारे अंगूर तुम्हारे सेब जितने और हमारे सेब तुम्हारे तरबूज जितने बड़े होते हैं। टीटू ने कहा, अरे यार, कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाथी बहुत मिलनसार था। क्या था हाथी? बहुत ज़्यादा मिलनसार था। और वह किससे बातें करने लगा? तो टीटू से बातें करने लगा। वह किससे बातें करने लगा? तो टीटू से बात कर रहा था। कौन? हाथी। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। किसके और किसके बीच दोस्ती हो गई? टीटू और हाथी के बीच क्या हो गई? दोस्ती या दुश्मनी? तो नहीं, दोनों के बीच क्या हो गई? दोनों में दोस्ती हो गई। हाथी ने टीटू को बताया। किसने किसको बताया? तो हाथी ने बताया टीटू को। तो क्या बताया? आइए हम देखते हैं। हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाइयाँ और फल होते हैं। क्या होते हैं हमारे यहाँ? तरह तरह की मिठाई बनती है, तरह तरह के मिठाई होते हैं। और फल भी क्या होते हैं? तरह तरह के फल होते हैं, कई किस्म किस्म के फल होते हैं। और क्या होते हैं? वे बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्या? मिठाई और फल क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे अंगूर तुम्हारे सेब जितने। कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे यहाँ जो अंगूर होता है, हमारा वहाँ सेब के इतना बड़ा अंगूर होता है। और हमारे सेब तुम्हारे तरबूज जितने बड़े होते हैं। और हमारे जो सेब होते हैं हमारे यहाँ, वो कितने बड़े होते हैं? तरबूज के समान बड़े होते हैं। इतने बड़े होते कि जैसे देखने में लगता हो कि वो सेब नहीं, वो तरबूज हो। इस तरह से वो इतने बड़े होते हैं। टीटू ने कहा, अरे यार, कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। किसने कहा? टीटू ने। तो किससे कहा? हाथी से। क्या कहा? कि अरे यार, कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर हम लोग को किसी से दोस्ती होता है, अगर वो अपने घर की तारीफ़ें इतनी अच्छी से करता है, वो जिस जगह पे रहता है उसकी तारीफ़ें इतनी अच्छी से करता है, तो हम लोग भी कहते हैं ना कि अरे यार, कभी मुझे भी अपने घर ले चलो, मुझे भी घुमा दो थोड़ा, मैं भी वहाँ पर जाके रह लूँगा या रह लूँगी, यहाँ वहाँ देख घूम के आऊँगी फिर अपने घर। तो इसी तरह से टीटू को भी सुन के लगा कि मुझे भी अपने दोस्तों के घर जाना चाहिए। कि वो उसका दोस्त कौन बना था? तो हाथी बना था। इसलिए वो बोला कि अरे यार, कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर आगे क्या बोलता है कि हाथी बोला, ठीक है, अगली बार तुम्हें तो ले चलूँगा, पर किसी से कहना मत। कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर। और हाथी उड़ गया आसमान में। अब टीटू से रहा ना गया।
उसने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बता दी। बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी। टीटू ने कहा, ठीक है, तुम भी चलना, पर किसी से कहना मत। लेकिन बसंती से भी रहा नहीं गया। उसने बता दिया चाची को। चाचा ने बताया, चाची को चाचा ने बताया, चाचा को चाचा ने, दादा को दादा ने, दादी को दादी ने, और सब के सब आसमान की सैर करने के लिए आ गए बाग में। हाथी आया, इतने आदमी औरतों को देखकर घबरा गया, पर टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया। फिर टीटू ने पकड़ी हाथी की पूंछ, बसंती ने पकड़े टीटू के पैर। इस तरह सब के सब लटक गए। एक दूसरे के पैर पकड़कर हाथी उड़ चला आसमान में। बसंती ने पूछा, टीटू, वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं? सेब जितने बड़े। और सेब कितने बड़े होते हैं? तरबूज जितने बड़े। तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? तरबूज बहुत बड़े होते हैं। कितने बड़े? इतने बड़े। टीटू ने हाथ फैलाकर बताया। फिर क्या, सब गिरे नीचे धड़ाम धड़ाम। कोई पीठ के बल तो कोई कंधे के बल गिरा, और सबके ऊपर गिरा टीटू आराम से। किसके ऊपर गिरा? सबके ऊपर कौन गिरा? टीटू गिरा। तो आइए हम आप लोगों को यहाँ पे समझाते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। पहले कि हाथी बोला, ठीक है, अगली बार तुम्हें तो ले चलूँगा, पर किसी से कहना मत। किसने बोला कि ठीक है अगली बार ले चलूँगा? तो टीटू से बोला। वो तो पहले बोला था ना कि अरे यार मुझे भी कभी अपने घर ले जाया करो। तो हाथी बोला, ठीक है, अगली बार मैं आऊँगा तो तुम्हें ले चलूँगा, पर ये बात तुम किसी से मत कहना। कौन सी बात? कि मैं तुम्हें अपने गांव लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ। तो वो बोला, ठीक है, ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर। कहाँ पर? जहाँ पर वो आसमान से नीचे उतरा था अपने पंखों को फैलाते हुए। तो क्या बोला? कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर। जिस समय हम दोनों आज मिले हैं, ठीक इसी समय पर कल तुम यहाँ पे मिलना। और हाथी उड़ गया आसमान में। और हाथी फिर दोबारा कहाँ उड़ गया? आसमान में उड़ गया अपने पंखों को फैलाते हुए। अब टीटू से रहा ना गया। क्या नहीं रहा गया? कि वो बात जो हाथी इसको बोला था टीटू को, वो बात उसके अंदर नहीं रहा। उसने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बता दी। किसे बता दी अपनी बात? बसंती को बता दी। कौन सी बात? हाथी वाली बात। हाथी जो उसको बोला था कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा अपने शहर, अपने गांव। ये बात किसने बता दी? टीटू को। टीटू किसने बता दिया? किसने बताया? अपने पत्नी को बताया। टीटू अपने पत्नी को जाकर के बता दिया हाथी वाली बात। और टीटू के पत्नी का क्या नाम था? तो टीटू के पत्नी का नाम था बसंती। बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी। कहाँ जाने के लिए जिद कर रही थी टीटू के साथ? तो हाथी के साथ जब वो जा रहा था तो वो भी जिद करने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी हाथी के। तुम हाथी के साथ जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी हाथी के साथ। टीटू ने कहा, ठीक है, तुम भी चलना। फिर क्या था? टीटू ने भी बोल दिया कि ठीक है, तुम भी चलना मेरे साथ हाथी के साथ सैर करने, उसके घर, उसके शहर, उसके गांव, वो जहाँ लेके जाएगा मुझे घुमाने के लिए, तुम भी चलना मेरे साथ। ठीक है, चलो। फिर किसी से कहना मत। क्या नहीं कहने के लिए बोल रहा है? कि जो मैं बात तुम्हें बताया हाथी वाली और तुम्हें जो घुमाने लेके जा रहा हूँ, ये बात तुम किसी से मत कहना। वह यहाँ पे लिखा गया है, पर किसी से कहना मत। लेकिन बसंती से भी रहा नहीं गया। क्या बात नहीं रहा गया बसंती से? कि जो बात टीटू ने उसे बताई थी अपने पत्नी को, वो बात उससे नहीं रहा गया। तो कौन सा बात बताया था टीटू ने अपनी पत्नी बसंती को? वो हाथी वाली बात बताई थी ना। उसके आगे क्या बोलता है फिर? उसने बता दिया चाची को। किसने बताया अपनी चाची को? तो बसंती ने बता दिया अपने चाची को। कौन सी बात? तो वो हाथी वाली बात। और फिर चाची ने बताया चाचा को। चाचा ने किसे बताया? चाची ने किसे बताया? अपने चाचा को, मतलब अपने पति को। उसके बाद
चाचा ने किसे बताया, फिर अपने दादा को बता दिया, फिर दादा ने किसे बताया, दादी को, और दादी ने क्या किसे बताया, और सब के सब आसमान के लिए निकल पड़े। मतलब कहने का यहाँ क्या मतलब है कि पहले किसने बताया, हाथी ने बताया टीटू को कि मैं तुम्हारे घूमने के लिए ले रहा हूँ, तुम्हें घुमाने के लिए। फिर टीटू ने किसे बताया, अपनी पत्नी को बताया, तो फिर उसकी पत्नी ने किसे बताया, अपने चाची को, किसे बताया, अपने चाची को। फिर चाची ने किसे बताया, अपने चाचा को, और उसके चाचा ने किसे बताया, दादा को, और दादा ने किसे बताया, दादी को, और दादी ने किसे बताया, दादी ने किसी और को बताया होगा। तो और वे सब कहाँ निकल पड़े, और सब के सब आसमान की सैर करने के लिए आ गए बाग में, जहाँ पर टीटू गया था जिस वक्त हाथी के साथ सैर करने के लिए, घूमने के लिए, उसी वक्त सब के सब वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ पे, तो बाग में। फिर हाथी आया, कहाँ आया, वो जहाँ पे टीटू को बोला था आने के लिए, उसी समय पर, उसी स्थान पे जहाँ पे वो दोनों मिले थे, वहीं पे हाथी आया। इतने आदमी औरतों को देखकर घबराया। हाथी तो घबराएगा ही, वो तो सोचा था कि मैं तो बस टीटू को लेके जाऊंगा, और अचानक से इतने आदमियों को देखा तो वो क्या हुआ, घबरा गया, डर गया। पर टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया। किसने मनाया, टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया। सभी मतलब चाचा चाची, दादा दादी और जो भी थे, सबको लेने के लिए मनाया। फिर टीटू ने हाथी की पूंछ पकड़ी। क्या पकड़ी, हाथी की पूंछ पकड़ ली। बसंती ने पकड़े टीटू के पैर। पहले क्या, हाथी उड़ा, हाथी का पूंछ कौन पकड़ा था, टीटू। फिर टीटू का जो पैर था वो किसने पकड़ा, उसकी पत्नी बसंती ने। इस तरह सब के सब लटक गए एक दूसरे के पैर पकड़कर। हाथी उड़ चला आसमान में। मतलब सब एक दूसरे को पकड़कर, हाथी को पकड़ा टीटू ने, टीटू को पकड़ा उसकी पत्नी बसंती ने, बसंती के फिर चाचा ने उसका पैर पकड़ा, उसके चाची ने। फिर उसी तरह से जितने लोग गए थे सब एक दूसरे के पैर पकड़ लिए। फिर बसंती ने पूछा, किससे पूछा, टीटू से। क्या पूछा, कि वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं। जो बात हाथी ने बताई थी टीटू को, वो तो टीटू सारा बात बता दिया था बसंती को, तो वो वही पूछ रही थी कि वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं। तो क्या जवाब देता है टीटू, कि सेब जितने बड़े होते हैं। फिर बसंती पूछती है, और सेब कितने बड़े होते हैं। तो फिर टीटू क्या जवाब देता है, कि तरबूज जितने बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं, तरबूज जितने बड़े होते हैं। तो तरबूज कितने बड़े होते हैं, ये कौन पूछ रहा है, कि तरबूज कितने बड़े होते हैं, ये पूछ रही है उसकी पत्नी। कौन है उसकी पत्नी, तो बसंती। टीटू क्या जवाब देता है, बहुत बड़े। तो फिर से ये पूछती है बसंती कि कितने बड़े। तो फिर क्या बोलता है टीटू कि इतने बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं मतलब हाथी का पूंछ वो छोड़ दिया था और उसको हाथ से उसका साइज़ बता रहा था कि इतने बड़े होते हैं। हाथ फैलाकर उसको बताया कि इतने बड़े होते हैं। फिर क्या, सब गिरे नीचे धड़ाम धड़ाम। अब वो उसका पूंछ छोड़ा तो सब तो नीचे गिरेगा है। उसका साइज़ दिखाने के लिए वो उसका हाथ छोड़ दिया था। वो भूल गया था कि हम लोग आसमान की सैर कर रहे हैं। तो सब क्या हुआ, सब पहले नीचे गिरने लगे। पहले जो सबसे लास्ट में था वो गिरा, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, सब गिरा। तब लास्ट में सबसे अंतिम में कौन गिरा था, तो टीटू सबसे लास्ट में गिरा। कोई पीठ के बल गिरा तो कोई कंधे के बल गिरा, और सबके ऊपर कौन गिरा, आराम से टीटू गिरा। किसके ऊपर, सबके ऊपर, जो सबसे पहले नीचे गिरे थे। अब प्यारे बच्चों, आइए हम इसके प्रश्न अभ्यासों को करेंगे। पहले क्या दिया गया है हमारे सामने कि कहानी को हाव भाव के साथ सुनाएगी। कहानी को क्या करना है, हमें हाव भाव के साथ सुनाना, अपनी भाषा में सुनाना है। फिर अगले प्रश्न हमारे सामने में है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है कि अगर आसमान में अंगूर सेब जितने और सेब तरबूज जितने बड़े होंगे तो लड्डू, जलेबी, आम, केले इत्यादि चीज़ें वहाँ कितनी बड़ी होंगी।
कहने का क्या मतलब है, अगर वहाँ पे अंगूर सेब के इतना बड़ा होता है और सेब तरबूज के इतना बड़ा होता है तो लड्डू वहाँ पे कितने बड़े बड़े होते होंगे, जलेबी कितने बड़ी बड़ी होती होगी, आम कितने बड़े बड़े होते होंगे, केले इत्यादि कितने बड़े बड़े होते होंगे। तो लड्डू भी बहुत बड़ा होता होगा किसी और के समान, जलेबी भी किसी और अन्य चीज़ों की तुलना में बड़ा होता होगा और केले भी किसी अन्य चीज़ों की तुलना में बहुत बड़े बड़े होते होंगे। दूसरा सवाल हमारे सामने है कि यदि आपके पंख होते तो आप क्या करते। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग के पास पंख होते हाथी की तरह तो क्या आप लोग क्या क्या करते, वो यहाँ पे पूछा गया है। आप लोग क्या क्या करते बताइए यहाँ पे। कि हम लोग तो बहुत कुछ करते, हम लोग आसमान की सैर करते, इधर उधर घूमने के लिए जाते और बहुत कुछ करते। ये प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्द में दे सकते हो। फिर तीसरा सवाल हमसे पूछा गया है क्या कि टीटू ने हाथी वाली बात सबसे पहले किसे बताई। पहले तो कौन किसे बताया था, पहले तो हाथी बताया था टीटू को, और फिर टीटू सबसे पहले किसने बताया, तो टीटू ने हाथी वाली बात सबसे पहले किसे बताई, किसे बताया, अपनी धर्म पत्नी, क्या नाम था उसकी पत्नी का, तो बसंती नाम था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि टीटू ने हाथी वाली बात सबसे पहले अपनी पत्नी बसंती को बताई। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लोगों को हाथी वाली बात का पता कैसे चला। जो ये लोग थे जाने की जिद कर रहे थे टीटू के साथ, उन लोगों को पता कैसे चला, तो उन लोगों को पता उसकी पत्नी से चला, उसकी पत्नी ने सब लोगों को बताया। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अगर टीटू आसमान में उड़ने वाले हाथी के बारे में किसी को न बताता तो क्या होता। क्या पूछ रहा है कि अगर टीटू आसमान में उड़ने वाले हाथी के बारे में किसी को ना बताया होता तो क्या होता। अगर तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका जवाब क्या देंगे हम इसके उत्तर में कि अगर टीटू आसमान में उड़ने वाले हाथी के बारे में किसी को ना बताता तो टीटू आराम से उड़ सकता था, उसके गांव घर जा सकता था और जो बड़े बड़े फल और मिठाइयाँ होती हैं वो उन्हें खा सकता था अगर वो किसी को न बताता तो। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आप अपनी बातें किन किन लोगों को बताते हैं। आप अपनी बातें किन किन लोगों को बताते हैं, भरोसा किन के ऊपर है आपको कि हाँ मैं इसे ये बताऊंगा, तो वो उसे नहीं बताएगा क्योंकि मैं तो इसे बोल दूंगा कि नहीं ये बात तुम्हें किसी और को नहीं बतानी है। तो इन्हें यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हो। फिर आखिरी प्रश्न हमसे क्या किया गया है कि यदि हाथी के पास सूंड ना होता तो क्या होता। अगर हाथी के पास जो सूंड है अगर वो नहीं होता तो क्या होता। अगर सूंड नहीं होता तो वो क्या करता, क्या कर पाता, क्या नहीं कर पाता। यहाँ पे उसका आंसर लिखना है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने में है कि देखिए, सोचिए और लिखिए। क्या करना है, पहले तो हमें देखना है जो नीचे लिखा गया है, फिर सोचना है, फिर इसका आंसर करना है। पहला हमारे सामने दिया गया है कि एग्जाम्पल दिया गया उदाहरण के तौर पर, आइए हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है, दादा और दादी। हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ी बनाना है। तो पहला जोड़ी बनाया गया है दादा और दादी और दूसरा में बनाया गया है जोड़ी दादा और दादी। तो यहाँ पे चाचा और चाची, दादा और दादी। इसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे मामा और मामी, नाना और नानी। उसके बाद यहाँ पे सास बहू, देवर ननद। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि एक जैसी आवाज़ों वाले शब्द बनाइए। क्या बनाना, हमें एक समान शब्द वाले यहाँ पे शब्द बनाना है। एक समान, जो एक जैसे मिलजुल के जैसे मिला जुला हुआ शब्द लगता है हमें, उसे यहाँ पे बनाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले टीटू उदाहरण दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीनू। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मीनू, और यहाँ पे बीनू। फिर लिखा हुआ है टक, यहाँ में क्या लिख सकते हैं, मक, भक और सक। चमचम, क्या दिया हुआ गया, चमचम। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टमटम, पमपम, समसम। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि इसी तरह के कुछ अन्य
नए शब्द बनाइए। हमें जो ऊपर वाला बनाए थे ना, इसी प्रकार से हमें नीचे भी बनाना है। तो आइए देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। सोचिए और लिखिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या सोचना है। चाचा बोले, चाची बोली। यहाँ पे फिर खाली स्थान दिया हुआ है और हम यहाँ पे लिखा हुआ है आए, मम्मी आई। फिर क्या लिखा हुआ है, मौसा लाएं। फिर यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, लाई। फिर यहाँ लिखा हुआ है दादा नाचे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाची। फिर यहाँ पे खाली स्थान, हंसे। फिर यहाँ लिखा हुआ है नानी हंसी। तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं भैया आए, मामी आई, मौसा लाए, माँ लाई, दादा नाचे, दादी नाची, नाना हंसे, नानी हंसी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कहानी पढ़कर पंक्ति पूरा कीजिए। हम जो यहाँ पे कहानी पढ़े हैं, क्या पढ़े, कहानी का नाम क्या था, कहानी का नाम था किसी से कहना मत। हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़े हैं वो हमको यहाँ पे खाली स्थान यहाँ से पढ़ के और नीचे जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको हमें पूरा करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कहानी को पढ़कर पंक्ति पूरा कीजिए। यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है मिलनसार, टीटू, रखवाली, पत्नी और आसमान। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि टीटू अपने खेत की कर रहा था। यहाँ पे खाली स्थान है तो हमें यहाँ क्या भरना है, हमें यहाँ पे क्या होगा, मिलनसर होगा या टीटू होगा या रखवाली होगा या पत्नी होगा कि आसमान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिलनसार। टीटू अपने खेत की क्या कर रहा था, रखवाली कर रहा था। यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा रखवाली। क्या होगा, तो रखवाली होगा यहाँ पे। फिर दूसरा प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि बसंती भी खाली स्थान है, फिर के साथ जाने की जिद करने लगी। किसके साथ जाने के लिए जिद करने लगी, तो टीटू, बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी। फिर अगला तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि टीटू और उसकी ने उसे सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। यहाँ पे क्या खाली स्थान है तो यहाँ क्या भराएगा, टीटू और उसकी पत्नी। यहाँ क्या होगा, खाली स्थान है प्यारे बच्चों, पत्नी। फिर लिखा हुआ है कि हाथी उड़ चला। हाथी कहाँ उड़ चला, तो यहाँ क्या होगा, आसमान में। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाथी बहुत, यहाँ बहुत निकला। क्या निकला, तो मिलनसार निकला। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि खोजिए और घेरा लगाइए। क्या करना है हमें, यहाँ पे खोजना है। हमारे सामने उदाहरण दिया गया है यहाँ पे और हमें क्या करना है, इसी प्रकार से बनाना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सारणी में मिठाइयों, जानवरों और फलों के नाम ढूंढकर घेरा लगाइए और नीचे दिए गए खाली जगहों को क्या करना है, भरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, एक उदाहरण दिया हुआ है बंदर। फिर दूसरे में क्या बनेगा, तरबूज। फिर आगे क्या बनेगा, हाथी। हाथी के बाद फिर क्या बनेगा, हाथी के बाद बनेगा, ये देखते हैं हम लोग, लड्डू। लड्डू के बाद बनेगा अंगूर। अंगूर के बाद क्या बनेगा, गाय। गाय के बाद क्या बनेगा यहाँ पे, रसगुल्ला। रसगुल्ला के बाद चूहा। चूहा के बाद बकरी। बकरी के बाद यहाँ क्या बन सकता है, बकरी के बाद यहाँ बन सकता है पपीता। पपीता के बाद और क्या बन सकता है, क्या बन सकता है यहाँ पे, केला। उसके बाद फिर
और क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे खोज सकते हैं जो दिया गया है। बुक। इसी तरह से यहाँ पे खोज करके बनाना है। अगला प्रश्न हमारे सामने फिर दिया गया है कि कहानी में अ अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को ढूंढकर लिखना है। ऊपर में जो कहानी दिया गया है हमें उसे क्या करना है, जो अ से स्टार्ट हुआ है, जो शब्द आ से शुरू हुआ है, हमें उसे ढूंढ करके इस बॉक्स में बनाना है। तो प्रश्न को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए कि कहानी में अ अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को ढूंढकर यहाँ लिखिए। तो आइए हम लोग ढूंढ के लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, औरत, तीसरा में अगली, फिर तीसरा में, पहले में क्या बोले थे हम, औरत, और दूसरा में अगली, फिर तीसरा में आसमान, आसमान के बाद यहाँ अचानक, उसके बाद अब, यहाँ पे फिर अपनी, फिर यहाँ पे अंगूर, यहाँ आदमी, यहाँ और, यहाँ पे अपने, यहाँ अरे और यहाँ पे अब। इसी तरह से आपको लिखना है मैं जो बताई। अगला प्रश्न है कि कहानी पढ़िए और लिखिए। पहले हमें क्या करना है, ऊपर में जो कहानी दिया हुआ है उसे पढ़ना है और फिर इसका है सो आंसर करना है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि टीटू ने हाथी वाली बात किसे बताई। तो प्यारे बच्चों, हाँ, टीटू ने हाथी वाली बात किसे बताई, तो अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी का क्या नाम था, बसंती। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टीटू ने अपनी हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बताई। फिर दूसरा सवाल क्या किया गया है कि सब लोग कैसे लटक कर आसमान में उड़े। तो सब लोग, टीटू पकड़ा हाथी का पूंछ और टीटू को उसकी पत्नी पकड़ी उसका पैर, फिर उसके नीचे कोई और पकड़ा, उसके नीचे कोई और, मतलब एक दूसरे को पकड़ कर वे आसमान में उड़े। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कैसे लटक कर उड़े, तो एक दूसरे को लटक कर, एक दूसरे के पैर को पकड़ कर वे आसमान में उड़े। फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि टीटू ने हाथी के किस अंग को पकड़ा। तो टीटू ने किस अंग को पकड़ा था हाथी के, तो टीटू ने हाथी के पूंछ को पकड़ा था। टीटू ने किसे पकड़ा था, तो हाथी के पूंछ को पकड़ा था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि गतिविधि मतलब नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसे क्या करना है, पढ़ना है। केवल पढ़िए और मिलकर गाइए, इसे पढ़ना है हमें। ये सब ये इस पार्ट से रिलेटेड नहीं, ये अलग से दिया गया है, तो हमें इसे क्या करना है, केवल पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं कि धमक धमक कर आता हाथी, धमक धमक कर जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता नाती, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यहाँ तो नहीं बताया हाथी। क्या नहीं बताया कि वो कितने केले खाता है, वो यह नहीं बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।